जमी जल चुकी आसमान अभी बाकी है, ए दरख्तों तेरा इम्तहान अभी बाकी है। वो जो मासूम उदास मायूस बैठे किसान खेतों पे, ए बादल तू अब तो बरस जा, घर गिरवी और लगान अभी बाकी है। दोस्तों, किसान आंदोलन पूरे देश में जो आप देख ही रहे होंगे, देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है और संपूर्ण भारत बंद भी था। और मुंगेर में भी किसान आंदोलन जो है चल रहा है और धरना प्रदर्शन का लगातार अनिश्चितकालीन कार्यक्रम जारी है। हमारे बीच सर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर मंडल जी। सर, इस धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है और क्या मांग है आपकी? देखिए, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार 3 काला कानून लाया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। माने कृषि क्षेत्र में भी कॉरपोरेट घरानों को पूंजी निवेश का इजाज़त दे दिया है, उसको भी मुनाफा कमाने का द्वार खोल दिया गया है। इसीलिए किसान इतने भारी तादाद में ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हैं, जो कि आज़ादी के समय से भी कई गुना ज़्यादा ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। और इसमें जो आवश्यक कमोडिटी था उसको भी आवश्यक कमोडिटी से बाहर करके उसको भी जमाखोरी करने का इजाज़त दे दिया गया है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और किसानों को और भी लाया है कि खुले बाज़ार में जो मिनिमम प्राइस होना चाहिए वो ख़त्म कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा, जिसके चलते जब उपज होगा तो वो सस्ते दामों में खरीद करके जमाखोरी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों में बेचेगा। इससे महंगाई भी बढ़ेगी। ये जन विरोधी और किसान विरोधी दोनों नीति है। इससे आम लोगों पे इसका भारी बोझ पड़ेगा। और एमएफ शकीब है, युवा नेता, हमेशा समाज के लिए, युवाओं के लिए हमेशा आगे आते हैं। लॉकडाउन में भी काफ़ी अच्छा इनका ये रहता है। शकीब जी, थोड़ा माइक पकड़े आप। शकीब जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। और जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, वो शपथ लेने के लिए गए, तो लेने के लिए जा रहे थे तो उनकी धोती और कुर्ते फटे हुए थे। तो उनकी पत्नी ने बताया कि हे भगवान, आप तो आज भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आप फटे हुए धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का एक बहुत अच्छा उन्होंने बात बताया था कि भाई, जिस देश में किसान आधे नंगे मतलब के कपड़े, मतलब सिर्फ धोती पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर खेतों में रहते हैं, उस देश का पीएम जो है कैसे नया कपड़ा पहन सकता है? तो कहीं ना कहीं आज के प्रधानमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और काला कानून के खिलाफ जो है सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें राजनीति हो रही है। शकीब भाई, देखिए, आपने जो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की, यह उस दौर की जो राजनीति थी वो वास्तव में नैतिकता पर आधारित थी। आप उस दौर की राजनीति की तुलना आज की राजनीति से नहीं कर सकते हैं। वो भी इस दौर में जब इस देश का प्रधानमंत्री 9 लक्खा सूट पहन के 2.5 लाख का चश्मा लगा के काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी खा के कहता है कि फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है कि वास्तव में हम लोगों को आत्ममंथन इस विगत 70 सालों के इस दौर का करना चाहिए कि हम आज़ादी के बाद से आज कहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कैसे नायक थे वो, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने सत्ता की शासन चलाया इस देश के अंदर में, और आज किन लोगों के हाथ में देश की सत्ता है। जो व्यक्ति किसान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर बतौर नागरिक ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी फोरम के उप संयोजक होने के नाते यहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। मैं अपने तमाम साथियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और अपना नैतिक समर्थन यहां बैठे हुए तमाम साथियों को देने की घोषणा करता हूं। हमारे साथ में तारिक अनवर साहब भी हैं जो ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी फोरम के संयोजक हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ बाइट ले लीजिए। ये तारिक सर है जो कि मुंगेर में जो इनका शिक्षा जगत का जो योगदान है, आज के डेट में जो आप कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर के बिना जो है शिक्षा और मानव जीवन की थोड़ा जो कार्यों की कल्पना भी अधूरी है। तो तारिक सर जो है कहीं ना कहीं जो है मुंगेर कंप्यूटर क्षेत्र में भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। सर, आप जय जवान जय किसान के साथ जो है धरना स्थल पर बैठे हुए और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे?
ये धरना जो किसानों के समर्थन में हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, सबसे पहले तो ये बात को समझना चाहिए कि हम आज इतने तादाद में पूरे देश का किसान सड़कों पर क्यों खड़े हैं और इतने दिन हो गए हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी इतनी सी दायित्व नहीं बनती है कि किसानों से आकर के वो बात करें। तो क्या प्रॉब्लम, वो MSP की बात हो या किसी और भी कानून की बात हो, तो किसानों का सिर्फ इतना सा मांग है कि किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। आज जिस तरह से सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, जैसे आप रेलवे को देख रहे हैं, रेलवे प्राइवेटाइजेशन का प्राइवेट हाथों में चली गई है, बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में चली गई है। उसी तरह से किसान का जो खेती है, जिस तरह से आज साग सब्जी उपजा करके लोग रोड पर बेच रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो वो भी अगर प्राइवेट हाथ में या अडानी अंबानी के गोडाउन में चले जाएंगे तो ये क्या करेंगे वो किसान। तो किसान का सिर्फ इतना सा मांग है कि हमको सुरक्षित कर दें, हम जो फसल उपजा रहे हैं उनकी एक गारंटी हो जाए कि हमारा फसल किसी तरह से बार्गेनिंग करने वाले के हाथों में ना जाए। सरकार तो सर बार बार ये कह रही है कि हम तो बात करना चाह रहे तो एक ही बात उनके दिमाग में रहती है कि इसको विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। विपक्ष क्या भड़का रहे हैं? किसान अपना हक मांग रहे हैं, तो इसमें विपक्ष कहाँ से आ गया? अगर पूरा पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी का किसान अगर रोड पे निकला हुआ है तो इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? वो तो अपना हक मांग रहा है। जो चीज़ वो मांग रहा है आप उसको दे दीजिए, विपक्ष का रोल खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहाना है सरकार का लोगों को बरगलाने के लिए कि आपको विपक्ष बरगला रहा है, इसलिए विपक्ष की बातों में ना आए। तो यहाँ विपक्ष की बात ही नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं अपनी सुरक्षा का, तो आप हमको सुरक्षा दे दीजिए, हम आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये जो हम लोग किसान आंदोलन चल रहा है, आज मुंगेर में AIKKMS के थ्रू अनिश्चितकालीन धरना का प्रावधान है। यहाँ पे ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि किसान के हित में सरकार कोई फैसला नहीं लेगी। ये तारिक अनवर साहब थे जो उन्होंने कह दिया कि किसानों के हक के लिए, किसानों के लिए जो है मुंगेर में धरना स्थल का जो कार्यक्रम अनिश्चितकालीन है। और मुंगेर वो नगरी है जहाँ से बड़े बड़े जो है क्रांति, बड़े बड़े लड़ाई लड़ी लग गई है और जीत हासिल हुई। मैं आमिरुल इस्लाम आप लोगों से विदा ले